विशालाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। तुम मेरे हाथ से तागड़ी कैसे इसके बांध देती मैं? वही तो कमर है अभी जो बांधी थी, है क्या इसमें? तो मैया लगी एक डोरी, दो डोरी, चार डोरी, घर की डोरियां मैया लाने लगी। अब घर की सारी रेशम की डोरियां चुभ गई। गोपियां बोली मैया देख, इसके भाग में बंधन लिखा नहीं है, तेरे बांधे ये बंधेगा नहीं, तू छोड़ दे। तो मैया बोली तुम्ही लोगों ने मेरे बच्चे को बिगाड़ा है। जब तुम्हारे घर जाता है तुम मुझको तो डुलाना देती हो और इसको रोकती नहीं, तुम इसको डांटती नहीं, तुमको इस तो भय लगता है इसको डांटते। मैं तो मां हूं ना, बच्चे को कैसे आज बिगड़ जाने दूं? तुम लोगों की बात सुनूं और इसको छोड़ दूं, बच्चा जाए बिगड़? छोड़ दो, नहीं बंधन लिखा है। क्या बंधन नहीं लिखा है? अभी बांध लूंगी। बोले बांध मैया, बांध ले बांध। गोपियां ताली दे हंसे। अब ये फिर जो है रस्सी बंधे नहीं। तब गोपियों से कहा, बोले भाई देखो एक काम करो, तुम जरा अपने अपने घरों से और जरा डोरी तो ले आओ। अब गोपियों ने देखा कि चलो आज ये मजा देखना है, तो गोपियां रेशम की बढ़िया बढ़िया डोरी, ऐसी नहीं कोई जरा सी भी कठोर डोरी ले आई हो, ऐसा नहीं, कोमल से कोमल, मृदु से मृदु जो घर में डोरियां मिली वो ले करके ढेर लगा दिया। मैया ने कहा अब तो बांध दूंगी। एक जोड़ी, दो जोड़ी, चार जोड़ी, 10 जोड़ी, जितनी जोड़ती चली जा वही 2 अंगुल छोटी। तो गोपियां फिर बोली कि मैया देख, ये तुझसे बंधेगा नहीं और तू ये बांधने का छोड़ दे। अब मैया के मन में आया कि इतना उद्यम करने के बाद भी अगर नहीं बांध सकी तो ये और ढीठ होगा। ये होगा कि ये तो मैया मुझे बांध सकती ही नहीं, तो बार बार अंगूठा दिखा के कह देगा ले बांध मुझको, ले बांध। तो इसकी तो फिर ढीठता जो है ये बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको तो बांधना ही है, बांधना ही है। पर वो 2 अंगुल छोटी रह जाए डोरी। तो टीकाकार जो हैं, बड़े बड़े भक्त महात्मा, उन लोगों ने अंदर घुस के देखा। भक्त लोग अंदर घुस के देखते हैं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। तो 2 अंगुल के भी उनको अलग अलग अपने अपने अनुसार रूप दिखाई दिए। 2 अंगुल छोटी क्यों रह गई? तो बोले भाई इसलिए छोटी रह गई, किसी के मन में ये आया कि 2 अंगुल क्या की बात क्या, इससे तो भगवान बंधते नहीं। रस्सी का नाम है गुण, रस्सी का नाम है गुण। और ये जो त्रिगुण है सत्वरजतम, संसार में यही है, ये गुण यहाँ पर है और ये गुण भगवान का स्पर्श कर नहीं सकते। छोटा सा, और फिर रस्सी तो छोटी सी,
ये छोटा सा गुण है। सारे जगत के अनंत विश्व ब्रह्मांडों के सारे त्रिगुणों को इकट्ठा कर लिया जाए तो भगवान को ये गुण नहीं बांध सकते। तो ये छोटी सी रस्सी वाला ये गुण, ये भगवान को कैसे बांध दे? तो रस्सी से भगवान बंधे नहीं। बोले भाई ये रस्सी से इसलिए नहीं बंधे कि बंधन होता है अध्यस्त में, ये वेदांत की बात। अधिष्ठान में बंधन नहीं होता। तो जो श्री कृष्ण का जो उदर है ये अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, तो इनमें भला बंधन कैसे हो? तो रस्सी से भगवान बंधे नहीं। और बोले भाई एक बात और है, भगवान के कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से कोई देखा जाए, किसी पर भी भगवान के कृपा की दृष्टि पड़ जाए तो उसके बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो मैया जो भी रस्सी उठाती उन पर इनकी आंख पड़ती कि रस्सी बांधेगी, तो रस्सी आप ही मुक्त हो जाती। बांधती कैसे? जिन पर इनकी कृपा की नजर पड़ी वो मुक्त हो जाए तो रस्सी मुक्त हो गई, रस्सी इनको कैसे बांधे फिर? बोले भाई इसको, ये इनकी रस्सी है ना यशोदा मैया की। बोले अच्छा, अच्छी बात है, सद्गुण सही, सद्गुण सही। तो किसी भी सद्गुण से भगवान रीझ जाए ऐसी बात नहीं। सारे सद्गुण का उद्गम स्थान तो भगवान ही है। इनके सामने सद्गुण गया कि उन्हीं में समा गया, तो बंधे नहीं। तो बोले अच्छा भाई बताओ फिर 2 अंगुली तो बंधे नहीं, 2 अंगुली छोटी क्यों रही? तो इसके अलग अलग लोगों ने दर्शन किए। कहा भाई ये शुद्ध हृदय जो होते हैं, जिनका रज और तम गुण दबा रहता है, ये जिसमें नहीं कार्य करते उनको भगवान दिखते हैं, उनसे बंधते हैं। तो ये रज और तम जो 2 गुण हैं ये बाधक हैं, इनसे भगवान नहीं बंधते। तो 2 गुण, दो अंगुल, तो 2 अंगुल कौन? रजोगुण और तमोगुण। रजतम के भाव से मुक्त हो जाए तब भगवान बंधे, इसलिए भगवान नहीं बंधे। बोले ये भगवान नहीं बंधे, ज्ञानियों की आंखों ने देखा कि भाई ठीक नहीं बंधे। ये जहां बाहरी नाम रूप होते वहां बंधन होता है, ये तो अनाम और अरूप हैं, इनमें बंधन की कल्पना नहीं। तो नाम नहीं और रूप नहीं, ये 2 अंगुल की कमी, इसलिए भगवान नहीं बंधे। अब भगवान मानो ये सूचित करते हैं 2 अंगुल से, बोले हम बंध तो जाएंगे पर हम तुम्हारे बांधे से बंध जाएंगे, सो बात नहीं है। हमें तो उन 2 का उद्धार करना है। ये मिला अर्जुन का, ये मानो इशारा करने के लिए भगवान ने अभी 2 अंगुल रस्सी को छोटी कर दिया। तो फिर बोले अच्छा और बात। तो एक प्रेमी भक्त के मन में आया, ज्ञान मिश्र प्रेमी था। कहा भाई ये भगवान की कृपा सब कर दी, जो संसार में सर्वथा द्वैत मानते हैं, कहीं कृपा आ गई तो उनको तो मुक्त कर देगी, और जो असंग होते हैं उनको वो कहीं बंध जाते हैं, अथवा असंग लोग भी प्रेम से बंध जाते हैं। तो बोले इन 2 भावों को सूचित करने के लिए 2 अंगुल रस्सी छोटी रह गई। तो मैया ने सोचा कि ये 2 अंगुल छोटी क्यों रही? तो ये बड़ा सुंदर भाव है इनका, बड़ा सुंदर भाव। ये कहते हैं भाई 2 अंगुल की बात ये है कि स्थितेपि प्रेमणि वैयज्ञ विशेष तज्जात तत्कृपा विशेषाभ्याम द्वाभ्याम उन्नत्वेन तद्वशीकरणम न स्यात्। केवल प्रेम से भगवान बंध जाए सो बात नहीं, प्रेम में 2 चीज और होनी चाहिए। एक तो बांधने की व्यग्रता, और एक जो बंधता है उसकी कृपा का आश्रय।
तो मैया रही ना अब तक। मैया के मन में व्यग्रता नहीं। अरे बच्चा क्या इसका बांधना है, नहीं बनता, अभी बांध दूंगी, अभी बांध दूंगी, है क्या कौन देर लगती इसके बांधने में। तो मैया ने सोचा कि देर वेर तो लगती नहीं, तो व्यग्र क्या होना है। गोपिया कहती बांध ले, तू बांध रही थी, बांध मैया, लड़ो यहां से, मेरा बच्चा अभी बांध लूंगी, क्या है। मैया के मन में कोई भी व्यग्रता नहीं हुई और अपने साधन पर विश्वास रहा। भगवान बंधते कहाँ हैं, जहां साधन का बल नहीं रहता वहां पर, और जहां व्यग्रता पैदा हो जाती है वहां पर। तो साधन का बल जहां तक अपने मन में है, साधनाभिमान, अपने साधन से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। शमदम तितिक्षा आदि के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, व्रतानुष्ठानादि के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इतनी संख्या का जाप करके हम भगवान को ले लेंगे। ये सब बातें करने की, छोड़ने की कोई नहीं है, ये सब मंगलमयी हैं। परंतु इनका जब तक आश्रय है तब तक भगवान की कृपा का आश्रय नहीं होता, व्यग्रता नहीं होती। अपने साधन की अपने मन में एक श्रद्धा बनी रहती है कि साधन के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे। तो मैया बांधते बांधते क्या दशा हो गई मैया की कि अब तो पहले तो दौड़ी आई, थक तो गई थी तभी, अब न मालूम कितनी रस्सियों को जोड़ा। एक तो गोपियां हंसें, ताली दे बोले बांध मैया ले बांध, और दूसरे थक गई, शरीर पसीने पसीने हो गया मैया का, तमाम बदन से प्रस्वेद कण चूने लगे। मैया का मुंह जो है ये जरा उदास हो गया, अभिमान उतरा, बच्चे को नहीं बांध सकी, हंसी उड़ाए तो ये बच्चा हंसी उड़ाएगा, ये कहेगा कि ले माँ बाधा होता तैने। तो मैया के मुंह पर अपने पराजय की मानो कुछ छाया आ गई, उदास हो गई मैया। बोले अब तो ये बंध जाए तो ही ठीक है, पर बांधने की ताकत नहीं, रस्सियां सारी चुक गई और बांधने की हिकमत सारी कला मैया ने सारी लगाई, वो काम नहीं आई, परिश्रम काम नहीं आया। मैया का अपने साधन पर विश्वास हो गया, मैया व्यग्र हो गई बांधने को। अब मैया के मन में आया, मन ही मन मैया ने कहा कि अब कन्हैया अब तो माँ की लाज तेरे हाथ है, अब तो तू भले ही बने तो बने, मैं तुझे बांध सकूं ये मेरी ताकत नहीं। मन में कहा, ऊपर से नहीं कहा, मन के भाव ने कहा ऐसा कि कन्हैया मेरा बड़ा दुलारा है ना, ये तो हमेशा ही माँ की लाज रखता है, माँ को सुख देता है। तो मैं बेटा दुखी हो गई इस समय तुझे न बांध कर, तू बंध जा अपने आप तो मेरी इज्जत रह जाए। तो ये 2 अंगुल, एक व्यग्रता का अभाव और एक कृपा का आश्रय न होना, ये 2 अंगुल रस्सी छोटी रहती है हम सबकी। हम भगवान को खरीदना चाहते हैं साधन का मूल्य देकर, हम भगवान को ले लेने के लिए अपने को समर्थ समझ लेते हैं। तो क्या होता, अभिमान तो रह जाता है और साधन हो जाता है नष्ट। अभिमान की छाया जब घेर लेती है साधनों को, साधकों को, ते पाया सु दुर्लभ पदार्थ पर तो हम देखत है, ऊंचे उठ गए, बड़ा साधन का गर्व हो गया, यूं कर लेंगे। अभिमान ऐसा धक्का मारता है कि नीचे गिर जाता है आदमी। तो अपनी अक्षमता जनित व्यग्रता, बिना बांधे तो मन माने नहीं और बांधने की अपने में सामर्थ्य नहीं, इसका नाम व्यग्रता। पर बंधे कैसे,
तो वो कृपा से बस वो अपने आप बंधे। तो ये 2 अंगुल जो है ये आज पूरी हो गई। 2 अंगुल पूरी हुई। अब कन्हैया ने देखा कि अब ये साधन की यही पराकाष्ठा है, जहाँ साधनाभिमान का ध्यान रखने की बात है, जहाँ साधनाभिमान का अंत हो जाए और जहाँ कृपा परवशता, जहाँ कृपा का आश्रयत्व आ जाए, वही साधन की संपन्नता हो गई। जहाँ अपने साधन का अभिमान चूर चूर हो जाए और जहाँ केवल कृपा का आश्रयत्व भली भांति आ जाए, वहाँ समझना चाहिए कि ये साधन संपन्न हो गया। वहाँ पर भगवान की कृपा स्वयं आकर के काम करती है और वहाँ फिर भगवान अपनी किसी बात को नहीं देखते। रणांगण की बात, भीष्म ने इतने जोर से युद्ध किया कि तमाम पांडव सेना छिन्न विच्छिन्न हो गई। भगवान ने प्रण किया था कि शस्त्र हम नहीं ग्रहण करेंगे, पर भगवान का एक स्वयं इस प्रकार का प्रण है कि मेरा भक्त मुझे आत्मा से भी अधिक प्रिय है। तो यहां तक कि वो गांडीव की जो ज्या रही वो तक टूट गई। करुणा भरा अर्जुन का मुख देख करके भगवान ने कहा, क्यों डरते हो? वो भक्त रक्षा के लिए व्यग्र हो गए। मनो करोड़ों करोड़ों रुद्र एक साथ उनमें प्रकट हो गए, जगत का संहार कर देने वाले। उठे भगवान, उतरे नीचे और चक्का उठाया, घुमाया, चक्र बन गया। दौड़े, भीष्म ने प्रणाम किया, महाराज आओ, गिरा दो नीचे आज, इससे बढ़कर सौभाग्य भीष्म का क्या होगा। तो भगवान लज्जित नहीं होते किसी काम को करने में, किसी बात को छोड़ने में, जहां भक्त के साथ भगवान का प्रसंग आ जाता है। तो यहाँ आज कोई ये कह दे कि ये भगवान की भगवत्ता यहाँ क्या रही जो बंध गए, तो भगवत्ता यूं रखनी होती तो गोद में आके बच्चे बनते ही क्यों? अरे भागवती शक्ति से ही काम लेना होता तो अवतार का प्रयोजन ही नहीं। फिर तो अपने घर बैठे अपनी शक्ति से, संकल्प से ही जो सारे अनंत विश्वों का संहार करते हैं, वो कंस को भी मार देते, कौन सी बात थी इसमें। पर ये तो भगवान, मधुर भगवान प्रकट होते हैं इस मधुर रस का प्रवाह बहाने के लिए ही। तो आज अगर ये यशोदा से हार न जाए, यशोदा के द्वारा बंध न जाए, तो इनका जो माधुर्य रस का प्रवाह ये सूख जाता है, जिसको बहाने के लिए ये अवतरित हुए, जिसको बहाने के लिए ये नंद भवन में आकर के इन्होंने ये मधुर बाल लीला की, वो यदि आज न बहाए तो ये प्रवाह सूख जाए। तो भगवान ने सोचा कि अब बंध जाना चाहिए। अब माँ का बंधन जो है, ये बंधन अब बंधन नहीं है, ये तो बड़ा गौरव है। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य वशिता सवशेनाद कृष्ण न यस्येदं सेश्वरम वसे। बांध लिया मैया, मैया ने बांध लिया। ये एक गाय दीजिए आप। स्मरण मात्र से जिनके होता सूक्ष्म कामना का भी अंत, ये स्मरण मात्र से ये जिनके होता सूक्ष्म कामना का भी अंत,
स्तन्य काम हो, दौड़ पड़े ले क्षुधा अनंत। पूर्ण काम वे स्तन्य काम हो, ओ दौड़ पड़े ले क्षुधा अनंत। नित्य तृप्त जो रहते जिनके, ध्याता भी हो जाते तृप्त। नित्य तृप्त जो रहते जिनके, ध्याता भी हो जाते तृप्त। वे हरि मात्र ये स्तन्य हित समझ रहे, अपने को नित्य अतृप्त। वे हरि मात्र स्तन्य हित समझ रहे, अपने को नित्य अतृप्त। शुद्ध सत्व जो परम पुरुष है, जिनमें नहीं त्रिगुण संश्लेष। शुद्ध सत्व जो परम पुरुष है, जिनमें नहीं त्रिगुण संश्लेष। क्रोध वरण कर ए होठ काटते वे, दिखता न क्षमा का लेश। क्रोध वरण कर ए होठ काटते वे, दिखता न क्षमा का लेश। जिनकी शुभ स्मृति ही हर लेती, जन के क्रोध आदि सब दोष। जिनकी शुभ स्मृति ही हर लेती, ये जन के क्रोध आदि सब दोष। निकाल रहे वे हरि हो काम प्रतिहत, दधि भाजन पर रोष। रहे निकाल वे हरि हो काम प्रतिहत, दधि भाजन पर रोष। पूर्ण ऐश्वर्य युक्त जो नित्य स्वा राज्य श्री के परमाधार। पूर्ण ऐश्वर्य युक्त जो नित्य स्वराज्य श्री के परमाधार। वही लोभवश ये चोरी करते, घुस कर माखन के भंडार। वही लोभवश चोरी करते, घुस कर माखन के भंडार। जिनके भय से ये यम कुबेर सब करते नियमित सारे काम। जिनके भय से यम कुबेर सब करते
नियमित सारे काम, यष्टि क्षुद्र ए देख जननी कर, ए बन जाते ए भय रूप ललाम। यष्टि क्षुद्र ए देखी जननी पर, जननी कर बन जाते भय रूप ललाम। चौर्य विशंकित नेत्र देखते, बारंबार द्वार की ओर। चौर्य विशंकित नेत्र देखते, बारंबार द्वार की ओर। आन जाय मैया मारेगी मुझे, समझ अपराधी चोर। आन जाय मैया मारेगी मुझे, समझ अपराधी चोर। भय विभल हो भाग चले हरि, सहज तीव्र गति में कर वृद्धि। भय विभल हो भाग चले हरि, सहज तीव्र गति में कर वृद्धि। पकड़ लिया जा कर मैया ने, असफल हुई ईश्वरी सिद्धि। पकड़ लिया जाकर मैया ने, असफल हुई ईश्वरी सिद्धि। पकड़ हाथ मैया ने छड़ी दिखा, अति डांटा कहा अशांत। पकड़ हाथ मैया ने छड़ी दिखा, अति डांटा कहा अशांत। वानर सखा अदांतात्मन तू हुआ, धृष्ट अति ही दुर्दांत। वानर सखा अदांतात्मन तू हुआ, धृष्ट अति ही दुर्दांत। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान। आज मिटा दूंगी मैं तेरा सब चतुराई का अभिमान। रोने लगे आँख मल मल कर, एक हाथ से श्री भगवान। रोने लगे आँख मल मल कर, एक हाथ से श्री भगवान। जिनकी माया गाजू कठिन से
बंधे अखिल अगणित संसार, जिनकी माया रज्जु कठिन से बंधे, अखिल अगणित संसार। देव दनुज मुनि मनुज चराचर, है सब पर बंधन विस्तार। देव दनुज मुनि मनुज चराचर, है सब पर बंधन विस्तार। पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन, पर जिनकी शरणागति से ही कट जाते तुरंत बंधन, बरबस वही बंधे खल कमनीय कर रहे मधुक्रंदन। ये बरबस वही बंधे खल कमनीय कर रहे मधुक्रंदन। शुद्ध सच्चिदानंद सनातन, नित्य मुक्त जो परम स्वतंत्र। ये शुद्ध सच्चिदानंद सनातन, नित्य मुक्त जो परम स्वतंत्र। कर बंधन स्वीकार उदर में हुए, यशोदा के परतंत्र। कर बंधन स्वीकार उदर में हुए, यशोदा के परतंत्र। जिनके अतुल ऐश्वर्य सिंधु के ए बिंदु बिंदु में है विश्व अपार। जिनके अतुल ऐश्वर्य सिंधु के बिंदु बिंदु में विश्व अपार। डूबे रहते ये नित्य लांघ कर उसे, कौन जा सकता पार। डूबे रहते ये नित्य लांघ कर उसे, कौन जा सकता पार। नहीं कभी हो सकता जिन असीम की सीमा का निर्देश। नहीं कभी हो सकता जिन असीम की सीमा का निर्देश। नित्य अनंत हे पूर्ण चद घन का, ये नहीं प्राप्त हो सकता शेष। नित्य अनंत पूर्ण चिद घन का नहीं प्राप्त
कृताशेषु काम क्रोध लोभ भय क्रंदन बंधन को वे कर स्वीकार। काम क्रोध लोभ भय क्रंदन बंधन को वे कर स्वीकार। दिव्य बना देते इनको कर निज स्वरूप में अंगीकार। दिव्य बना देते इनको कर निज स्वरूप में अंगीकार। नहीं कल्पना नहीं भावना माया नाट्यन भुवनित्य। नहीं कल्पना नहीं भावना माया नाट्यन भुवनित्य। है यह रसमय का शुचि पावन प्रेम रस सुधा स्वादन सत्य। है यह रसमय का शुचि पावन प्रेम रस सुधा स्वादन सत्य। शुद्ध प्रेम परवश हरि में नित रहते साथ विरोधी धर्म। शुद्ध प्रेम परवश हरि में नित रहते साथ विरोधी धर्म। इसीलिए होते उनके सब विस्मय भरे ये विलक्षण कर्म। इसीलिए होते उनके सब विस्मय भरे ये विलक्षण कर्म। ज्ञानी मुक्त सिद्ध योगी कोई भी थाह नहीं पाते। ज्ञानी मुक्त सिद्ध योगी कोई भी थाह नहीं पाते। श्याम रूप संदेह महोदधि में वे सहज डूब जाते। ये श्याम रूप संदेह महोदधि में वे सहज डूब जाते। मधुर देव्य इस भगवद रस का वही परम रस ले पाते। मधुर दिव्य इस भगवद रस का वही परम रस ले पाते। केवल प्रेम पूर्ण सर्वार्पण कर जो उनके हो जाते।
केवल प्रेम पूर्ण सर्वार्पण कर जो उनके हो जाते। इसीलिए सर्वार्पित जीवन महाभाग में गोपी ग्वाल। इसीलिए सर्वार्पित जीवन महाभाग में गोपी ग्वाल। दिव्य रस सुधा आस्वादन करते रहते हैं दुर्लभ सब काल। दिव्य रस सुधा आस्वादन करते रहते हैं दुर्लभ सब काल। नहीं छोड़ कर जाते ब्रज को कभी रसिक वर वे नंदलाल। नहीं छोड़ कर जाते ब्रज को कभी रसिक वर वे नंदलाल। निज जन सबको ओ सुख देते वह वे करते रहते नित्य निहाल। निज जन सबको ओ सुख देते वे करते रहते नित्य निहाल। उन प्रेमी जन के पवित्र पद राज कण को हो अमित प्रणाम। उन प्रेमी जन के पवित्र पद राज कण को है अमित प्रणाम। जिनके प्रेमा अधीन हुए हरि करते लीला मधुर ललाम। जिनके प्रेमा अधीन हुए हरि करते लीला मधुर ललाम। भगवान बंध गए भगवान। तो ये एक समझने की चीज है। ये भगवान का जो ये लीला विलास है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, भय, क्रंदन, बंधन, ये न तो कवि कल्पना है, न ये भावुक जन के मन की भावना है, न ये भगवान की माया है, न ये भगवान का नाट्य है, और दंभ तो है ही नहीं। इनमें से कोई सी चीज अगर मान ली जाए तो ये लीला का जितना वर्णन है ये सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। और जो अनुभव है भक्तों का, प्रेमियों का, वो अनुभव सारा नहीं मानने योग्य मान लिया जाता है। पर ये बात है नहीं। ये क्या है? ये तो भगवान में युगपत एक साथ विरोधी धर्माश्रयत्व है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जहाँ ये भगवान में लीला से प्रकट होते हैं, ये भगवत रूप ही होते हैं। इन्हें स्वीकार करके भगवान धन्य करते हैं।
तो ये जो भगवान की प्रेम परवशता है और भगवान का नित्य विरोधी धर्माश्रयत्व है, ये इसमें कारण है। परंतु जो युक्ति कौशल तर्क के द्वारा इस विषय को समझना चाहते हैं, वे संदेह सागर में डूबे रहते हैं। उनके पास संदेह सागर से निकलने का साधन नहीं, इसलिए ये पारमार्थिक प्रातिभाषिक